पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को पूरा डिटेल में जानते हैं। आज बात करने वाले एनआईटी सूरत के बारे में, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिल जाती है। चाहे हम इसके कटअप की बात करें या जोसा काउंसलिंग में आप जब भी पार्टिसिपेट करते हो उसके बात करें, या कह सकते हो जेईई मेंस देने के बाद आपको क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। बहुत किसी को प्लेसमेंट के बारे में पता नहीं होता, फिर आपको होम स्टेट क्या होती है, ठीक है ना, वो भी पता नहीं होता, अदर स्टेट क्या होती है ये भी पता नहीं होती सारी चीज़ों की, ठीक है ना। तो एनआईटी, IIT और GFTI में होम स्टेट और अदर स्टेट की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले थे। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें इसका जो सूरत के फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म एनआईटी कहा जाता है, ठीक है, सूरत कहा जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा ओल्ड कॉलेज आपको ये देखने को मिल जाती है। 1961 में ये एस्टेब्लिश हुई थी आपको, ठीक है ना। ऑल्सो जो इसका शॉर्ट फॉर्म में जो कहा जाता है SVNIT कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो आपका लोकेशन पड़ता है ये सूरत गुजरात में पड़ता है स्टेट में, ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो 251 एकड़ में आपको देखने को ये मिल जाती है। कह सकते तो काफ़ी बड़ा कैंपस और ब्यूटीफुल कैंपस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर कम्युनिटी मतलब कैसे पहुँच सकते हो वो सारी चीज़ें बात करें। जैसे कि आप बात करें कि एयरपोर्ट, तो आपको यहाँ कॉलेज से जो है 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको एयरपोर्ट मिल जाती है देखने को, तो बहुत ज़्यादा नज़दीक आपको। वहीं पर अगर रेलवे स्टेशन देखा जाए तो 9 किलोमीटर पर देखने को ये आपको मिल जाती है, ठीक है ना जी। सबसे मेन आती है कि रैंकिंग। देखो रैंकिंग उतनी फ़र्क उस हद तक नहीं पड़ती है जब तक आप इंडिया में हो। इंडिया से आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो थोड़ी सी फ़र्क पड़ती है कि आपको रैंकिंग भी वो NRF रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग, ये सारी चीज़ें, एशियन रैंकिंग, वो सारी चीज़ें दिखी जाती है, ठीक है ना। तो वो कॉलेज पर पड़ती है। तो NRF रैंकिंग की अगर बात करें आपको तो 101 से देखने को मिली थी। 23 में, 22 में देखा जाए तो 101 वहीं पर बीच में लाइक कर रही थी ये दोनों में। तो उतना इंडिया में अगर आपको रहना है, अच्छा कंपनी में जा रहे हो, तो वहाँ पर कोई फ़र्क इससे कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखो अगर OBC जनरल में हो तो 75% 12 में बोर्ड में होनी चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको नेसेसरी होती है आपको, ठीक है ना। इंग्लिश में रख लेना कि इंग्लिश भी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर SC, अगर ST और PWD ये सारी चीज़ें हो, PW, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर हो तो उसके लिए क्या होती है कि आपसे 65% आपको 12 में बोर्ड में हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। मोड एप्लीकेशन 2 चीज़ें से जाई जाती है। पहले जान लेते हैं कि मोड एप्लीकेशन पहले जो होती है वो जेईई मेंस होती है, जो कि 12 के बाद आप जाते हो। एक होती है ग्रेजुएशन के बाद कि आप कोई भी 11th कॉलेज से आप इंजीनियरिंग किए हुए हो और उसके बाद क्या कर रहे हो कि गेट के फॉर्म भर रहे हो। उस व्यक्ति करता है वो लोग जो MTech करना चाहते हैं, मतलब कि कोई सपना रह गया यार कि मुझे NIT चाहे IIT में जानी थी और आप किसी वक्त जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में नहीं निकाल पाए, तो आप बाद में भी इंजीनियरिंग कोई से भी ब्रांच से करके आप वहाँ पर चेंज कर सकते हो ब्रांच, ठीक है ना जी। तो जेईई मेंस आप जान गए कि 12 के बाद देना, और ये जेईई जो गेट है वो UG आफ्टर UG प्रोग्राम के बाद जाया जाता है, जो कि BTech कर सकते हो, BA करके उसके बाद जा सकते हो, ठीक है ना। जेईई मेंस देने के बाद इस बात को ध्यान रखना कि जेईई मेंस के देने के बाद आपको जो है वो 10 या 15 दिन बाद जो सा काउंसलिंग के फॉर्म भरती है उसमें सीट जो होती है कटअप के हिसाब से कॉलेज अपना अपना कटअप डिसाइड करती है, वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है ना जी। अब सबसे मेन आती है, देखो BTech हम लोग इस सिर्फ जो इस कॉलेज के बारे में जो बात करेंगे वो BTech के बारे में ही बात करेंगे। तो BTech में देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज है, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर ब्रांच देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने नहीं लिखा हूँ, जो मेन थी उसको लिख दिया हूँ। और मैंने एक बात और आपको नोटिस की होगी कि होम स्टेट, अदर स्टेट लिखा हुआ है, ये आपको मतलब जो NIT में होती है ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो होम स्टेट उसे कहा जाता है जिससे आप 12 दिए हो। मान लो कि आप बिहार के रहने वाले हो बट आप दिल्ली से 12 दिए हो, तो आपको जो रिलैक्सेशन अगर कहा जाए कि सिर्फ बोर्ड्स के रिलेटिव में, तो आपको जो रिलीफ मिलेगी वो सिर्फ आपको दिल्ली में ही मिलेगी, ठीक है ना। अगर मान लो आप बिहार से हो, चाहे मान लो कि दिल्ली से हो,
आप कोटा में जाकर 12th दे रहे हो, तो आप राजस्थान के जो है निवासी मतलब सिर्फ बोर्ड के लिए कह सकते हो NIT के लिए आप बन जाते हो, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो होम स्टेट अदर स्टेट उसमें क्या होती है बेनिफिट, होम स्टेट में क्या होती है कि आप जिस भी स्टेट में हो उस स्टेट का अगर आपका हाई कटअप दिया गया है, मतलब आपका 20,000 30,000 भी कटअप गया है, और एक बच्चे का जो है आपका फ्रेंड का जो बिहार का ही है और बिहार से 12 और उसका जो है कटअप मान लो कि 17,000 है, तब आपको मिलने का चांस ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप वहाँ पर होम स्टेट हो, ठीक है ना, आप बिहार में जाके वहाँ पर अप्लाई नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें बातें हैं और पता भी नहीं होती बहुत चीज़ें को किसी को, ठीक है ना। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पर 2-3 चीज़ें कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। पहला नंबर कि आपको फादर साहब की इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें कागज़ पर आपको दिखानी रहती है, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट। तो अगर मान लो कि 5 लाख से ज़्यादा है आपके पापा का फी, मतलब हर साल कमाते हैं आपके पापा या घर में इनकम है, तो आपको जो टोटल फ़ी है जो आपको 5.5 लाख के करीब में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फ़ी है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। देखो बीटेक में 4 साल होते हैं, 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी तरह सेमेस्टर वाइज आप पैसा दे सकते हो या 1 साल में भी पैसा दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखोगे कि यहाँ पर पहले जो सेमेस्टर है इसमें ज़्यादा पैसा लग रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन टाइम फ़ी रहती है, कुछ फीस रहती है यहाँ पर जो कि इंक्लूडेड रहती है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें की वजह से थोड़ा दिन उसके बाद से सब सेम हो जाते हैं। देखो ये फ़ी जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना कि ये फ़ी एक जगह नहीं रहते। 1 साल या 1.5 साल में आप जब पहुंच रहे हो, चाहे हो सकता है वीडियो आप लेट से देख रहे हो, उस समय तक फी थोड़ी सी बढ़ जाती है या घट भी जाते हैं। बहुत सारे केस में होते हैं कि इनकम जो होते हैं 1 लाख से 5 लाख के बीच में किसी के पापा के रहते हैं, तो उसको क्या होता है ये फी देना पड़ता है, यानी 2 लाख के लगभग में कह सकते हैं 3 लाख के लगभग में आपको 4 साल की बीटेक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। SC/ST की अगर बात करें यहाँ पर तो आपको देख सकते हो कि मतलब 45,000 के लगभग में 4 साल में पूरे 45,000 रुपये लगेंगे सिर्फ इंस्टीट्यूट फी का। 22,000 रुपये मंथली के लगेंगे, 30,000 तक लगेंगे, 3,000 तक लगेंगे, देख लो 3,000 तक आपको फी जाती है। ये यहाँ पर मैंने कह दिया था कि पहले साल में पहले जो सेमेस्टर होती है उसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है। किस चीज़ के पैसे लगते हैं, जैसे वन टाइम फी लगती है 14,000, ठीक है ना, कैंटीन लगती है, वन टाइम रेफरेंस जब आप कॉलेज से चल जाएगा उसमें पैसे लगेंगे, ठीक है ना। हॉस्टल की अगर बात कर लीजिए तो हॉस्टल में कोई रिलेशन नहीं रहती है, उसमें कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिलती है, ठीक है ना, छुटकारा नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको 35,000 पहले साल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो कि किस किस चीज़ के पैसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर मेस के मैंने, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा कम लगने लगे कि सेमेस्टर में कितने लगेंगे, तो 1,99,000 रुपये के लगभग में, यानी कह सकते हो 2 लाख रुपये रख लो और 5-7 लाख रुपये में आपको जो है बीटेक कंप्लीट हो जाएगी। आपको 8 लाख रुपये लेके चलो आप, ठीक है ना। सबसे मेन आती है यहाँ की कि कटअप। देखो किसी भी कॉलेज में जाने से पहले ये तो आपको पता होना चाहिए कि उस कॉलेज का कटअप पहले साल में कितने गई थी, या कह सकते हो कि इस साल कितने होंगे। तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, जोसा काउंसलिंग जब भी भरोगे तो प्रेफरेंस में रखोगे कि ये मेरा ब्रांच है, ये कटअप होनी चाहिए कि मुझे जैसे 6 राउंड जब चलती है, एक CB भी चलती है, लास्ट में राउंड बच जाती है सीट, तो वो भी चलती है, ठीक है ना, स्पॉट राउंड भी कहा जाता है उसे, ये भी चलती है। तो इस बात को ध्यान रखा करो कि कटअप जब भी आप जोसा काउंसलिंग में फॉर्म भर रहे हो उसमें लगभग 300 कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास खुले रहते हैं। अगर JEE मेंस निकाले हो तो 300 के लगभग में पड़ती है, अगर JEE एडवांस निकाल लिए हो तो 300 के लगभग में, और JEE मेंस निकालो तो थोड़ी सी कम ऑप्शन मिलती है आपको, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ओपनिंग जो हुई थी आउट स्टेट अदर स्टेट मैंने बता दी हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक है ना, उस समय बता दिया कि आप जब भी आप मान लो बिहार के रहने वाले हो बट आपने 12 लिया है कहाँ से, दिल्ली से, तो आप दिल्ली के होम स्टेट आपको बन जाती है, ठीक है ना। तो देख सकते हो कि कितने अंतर होते हैं होम स्टेट के लिए। अगर देखा जाए 21,000 पर भी आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब CS के ब्रांच मिल जा रही है, वहीं पर देखेगा आउटर के लिए तो 14,000 पर ही बंद हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट जो राउंड गई थी, मतलब कह सकते हो 6 राउंड के लास्ट में तो 17,000 गई थी, यहाँ पर 22,000 गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे केमिकल के देख सकते हो कि 45,000 तक गई हुई थी, और यहाँ पर देख सकते हो ये अदर स्टेट और आप होम स्टेट करके देख सकते हो। फिर मैंने क्या किया हूँ कि 5 राउंड को जो लास्ट के बीच में जो राउंड होती है 6 राउंड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ा लिख दिया हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, जैसे बीटेक के कंप्यूटर साइंस के देखा जाए तो 31 से मतलब 3,000 से शुरू हुई थी, ठीक है ना, और 6,500 के मतलब कह सकते हो 7,000 के राउंड में आपको ये क्लोज हो गई थी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से आप चल सकते हो। अब सबसे मेन बात आती है कि इसमें जो होती है आपको प्लेसमेंट होती है, ठीक है ना जी।
तो प्लेसमेंट में हम लोग देखते थे, जैसे कि अगर बात करें मीडियम सैलरी की, तो आपको 8 लाख रुपए देखने को मिली हुई थी, 8.5 लाख रुपए आपको कह सकते हो, ठीक है ना। पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं, पर साल की। इसमें सीटीसी थोड़ी सी आपको इन हैंड सैलरी जो कहा जाता है वो थोड़ी कम आती है, ठीक है ना। इसमें कट हाइस्ट जो गई थी 52 लाख रुपए गई थी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो पर एनम की हाइस्ट, और एवरेज जो मतलब कह सकते हो 100 बच्चे में से 50 बच्चों को जो मिला, वो कह सकते हो कि उसमें मतलब 10 लाख रुपए की एवरेज में मिली हुई थी, ठीक है ना जी। अब तो इसमें आती है ऐसे ऐसे कौन कंपनियां हैं जो कि इतने पैसे सारे दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए, जैसे कि अमेजन आपको देख सकते हो, ठीक है ना। जेपी मुर्गन देख सकते हो, एडोबी देख सकते हो, डीई शो देख सकते हो, सुजुकी देख सकते हो, ठीक है ना। किप्टे देख सकते हो, ठीक है ना। डेलेटो देख सकते हो, बाइजूस जो कि बंद हो गई, जियो देख सकते हो, एक्सिस बैंक देख सकते हो, ठीक है ना। सैमसंग देख सकते हो, बजाज है, इन्फोसिस, टीसीएस है, ये सारी चीज़ें कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। कोई सी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डिस्कशन कर सकते हो। आप मेरे इंस्टाग्राम पर, कोई ज़रूरत नहीं कि इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज करो, विदाउट फॉलो कर दो, मैं मैसेज की रिप्लाई दे दूंगा। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।